नमस्कार। आज बड़े दिनों बाद हमारे साथ हैं आरजू काज़मी जी। बिजी रहती है और आजकल तो पाकिस्तान में हैपनिंग्स इतनी है कि आरजू काज़मी जी का टाइम लेना कितना मुश्किल काम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार टाइम दे सकते हैं, आरजू जी टाइम नहीं दे पाती है। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, ये इमरान खान समा पार्क में बैठे हैं और चारों ओर से उनके पीटीआई वर्कर्स जो है घेर के खड़े हैं। एक 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 नॉन पेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। क्या इमरान खान प्रिजन पे आ चुके हैं, जैसे बोलते हैं आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट, उस लेवल पे आ चुके हैं? क्या गद्दारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने बुलाया। और बिल्कुल मोदी जी के साथ खैर मेरा कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल इमरान खान काफी टाइम से हम यही तमाशा देख रहे हैं कि पुलिस जाती है उनको अरेस्ट करने और फिर अरेस्ट नहीं होते। लास्ट संडे भी हमारा जो है इसी तरह से गया कि पूरे संडे ये लगा कि बस खान साहब अभी अरेस्ट हुए कि तभी अरेस्ट हुए। हमारे टीवी चैनल्स भी बेचारे सुबह से शोर मचा रहे थे, आपके टीवी चैनल्स पे भी न्यूज़ चल रही थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि वो अदालत में पेश हों और तोशा खाना के लिए जो उनके ऊपर केस चल रहा है उसके लिए वो जो भी रीजन देना चाहें, जो भी जिस तरह से भी अपने आप को डिफेंड करना चाहें वो डिफेंड करें, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। और यही वजह है कि उनके लिए वारंट निकले हैं कि जिनको अरेस्ट करके और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। 18 को कहा जा रहा है कि खान साहब को लाया जाए। अब उसके लिए पुलिस वहां पहुंची है, इस्लामाबाद की पुलिस, और एक हंगामा है। और इमरान खान के क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इतना एक्टिव सोशल मीडिया किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है पाकिस्तान में जितना कि पीटीआई का है। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे मैसेज लगा दिया जाता है या ट्वीट लगा दी जाती है कि जी सब लोग जमान पार्क पहुंचे। और उसके साथ ही जिस जिससे भी पॉसिबल होता है वो जमान पार्क पहुंच जाते हैं। और एक हंगामा है, इस वक्त भी टीयर गैस भी चल रही है कहा जा रहा है, वाटर कैनन भी वहां पे मौजूद है और लोगों को हर तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। हंगामा हो रहा है, खान साहब अंदर बैठे हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि एज अ लीडर उनको खुद बाहर आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जी मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही कहा था कि खान साहब को खुद अरेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि उसके बजाय खान साहब की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद भी ये जो तहरीक चल रही है वो नहीं रुकेगी, और ये वो खान साहब इस किस्म की बातें करके चले गए। तो अब लग यही रहा है, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया जो हमारे मिनिस्टर हैं कि जी खान साहब को अरेस्ट तो होना ही होगा। अब देखते हैं आज होते हैं या कल होते हैं, लेकिन बहरहाल ये होता हुआ अब नजर आ रहा है। राइट। जो आज इमरान खान कर रहे हैं ये काम, आज से करीब 10 साल पहले मैंने देखा था इंडिया में। एक रामपाल नाम का बाबा हुआ करता था, आजकल जेल में। उसने यही काम किया था, चारों ओर से घेर लिया अपने एक आश्रम को, और चारों ओर से अपने सपोर्टर्स को लेकर के बीच में बैठ गया। इंडियन पुलिस आई और पुलिस ने उसके बाद फिर उसके आश्रम की बिजली काटी, ऊपर से पर्चे डाले। नहीं हुआ, पुलिस एक्शन करना पड़ा और उसके बाद अरेस्ट किया गया। आज तक देशद्रोह यानी कि स्टेट के खिलाफ आर्म्ड रिवोल्ट में वो अंदर है और बेल भी नहीं हो पाई है। कुछ इस तरीके का काम ये करते मुझे दिख रहे हैं क्या। और उन्होंने ये भी बोला है, इमरान खान ने एक वीडियो मैसेज निकाल के, मतलब बिल्कुल बिल्कुल फिल्म स्टाइल, बॉलीवुड स्टोरी टाइप, कुछ ऐसा कि मैं मर जाऊं ना उसके बाद भी अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करना। आप ही के लिए तो सारा स्ट्रगल हो रहा है यार। आप अगर एक बार सरेंडर कर दो तो स्ट्रगल ही खत्म है। आप क्यों इमरान खान कानून के सामने बचते घूम रहे हैं? भाई उनके खिलाफ वारंट है, आप कोर्ट में पहुंचिए। नहीं पहुंचते हैं तो ये इस तरीके की। और मैं एक चीज बोलूंगा, मैं कभी भी शहबाज शरीफ का फैन नहीं था, लेकिन यहाँ पे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जितने पेशेंस से काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ। आई आई अप्रिशिएट इट, बिकॉज किस एक आदमी को चोट ना लगे, उनके किसी सपोर्टर को, आम पब्लिक को कुछ ना हो, उनके सपोर्टर्स भी घायल ना हो और काम भी हो जाए। इसलिए ये इतना डिले हुआ। ये क्या चाह रहे हैं? हर जगह हम देख रहे हैं आंसू गैस, ये वो। क्या चाह रहे हैं? क्या ये चाह रहे हैं कि लॉलेसनेस आ जाए और आर्मी टेक ओवर हो, या आर्मी टेक ओवर ना हो तो एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, या शहबाज शरीफ को बदनाम करना चाह रहे हैं ये?
देखिए, अब ये तो खैर इमरान खान खुद ही बता सकते हैं कि वो आखिर चाहते क्या हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अरेस्ट होना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि उनके पार्टी के दूसरे लोग बेशक अरेस्ट होते रहें, उनके सपोर्टर्स अरेस्ट होते रहें। क्योंकि उन्होंने एक जेल भरो तहरीक भी चलाई थी, आपको याद होगा। लेकिन बात सारी ये है कि इमरान खान वही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करने को तैयार नहीं है, वरना होना तो ये चाहिए कि जी लीडर जो होता है सबसे पहले वो अपने आप को पेश कर देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोर्ट ने उनको बुलाया है कि जी तोशा खाना के केस के लिए आप आकर जवाब दीजिए, या उसके लिए जो कुछ भी कोर्ट के एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करें, तो वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बने थे तब भी हमने देखा था कि वो बिजली के बिलों को जला दिया करते थे अपनी पॉलिटिकल रैली में, और कहते थे कि जी कोई बिल पे ना करे, इन बिलों को जला दीजिए और ये कर दीजिए। तो इस किस्म की चीजें वो करते रहे हैं। उनकी बेसिकली उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इसी तरह की है, जिसमें वॉयलेंस आता है, जिसमें आपको तरह तरह के लोग ट्विटर पे नजर आएंगे जो जो गलत किस्म की बातें लोगों को बोल रहे होंगे, जो भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा उसको कुछ भी कह रहे होंगे। ये वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इमरान खान ने ही इंट्रोड्यूस कराई है। और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि कब से उनकी जो टांग है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। वो भी मतलब गोली लगी नहीं लगी वो एक अलग कहानी है, लेकिन 5 मंथ्स हो गए और इमरान खान अभी तक यही कह रहे हैं। साथ वो कहते हुए जान को खतरा है, तो जान को खतरा तो यहाँ सभी को है। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी। लेकिन अगर इमरान खान वाकई में चाहते हैं कि वो एक अच्छे तौर पे उनको याद रखा जाए, तो मेरे ख्याल है उन्हें खुद ही आके अपने आप को अरेस्ट करवा देना चाहिए और अदालत में जाके जो कुछ पूछा जा रहा है कोर्ट की तरफ से वो जवाब दें और चले जाएं, या जो भी आगे फैसला करेगी कोर्ट। लेकिन यहाँ पर हंगामा ज्यादा नजर आ रहा है, और यही उनका लग भी रहा है कि इमरान खान हो या पीटीआई के मेंबर्स, वो सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं और हंगामा करना चाह रहे हैं। राइट, अच्छा अब बात करते हैं आपके पीछे जो मूर्ति रखी है गौतम बुद्ध की, उनकी पाकिस्तान टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड के एडवाइजर इमरान शौकत वो आए हुए इंडिया, और उन्होंने इंडिया को आए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, और बुद्धिस्ट सर्किट की मीटिंग है ये, बुद्धिस्ट हेरिटेज की मीटिंग है। उन्होंने आके बोला कि इंडिया उन कंट्रीज को आपस में मिला रहा है जिनका बुद्धिस्ट बैकग्राउंड है या बुद्धिस्ट हेरिटेज है। पाकिस्तान कभी भी इस बुद्धिस्ट हेरिटेज को मानता नहीं था, और अलग ही हम इस बेसिस पे हुए थे कि इस्लामिक कंट्री है। तो आज सडनली बुद्ध याद कैसे आ गए, और क्यों बुद्धिस्ट हेरिटेज पे पाकिस्तान को नाज होने लगा? ये तो खैर बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि वो ये कह रहे हैं और इसके ऊपर नाज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा कुछ टाइम पहले ही, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, कुछ 2-3 साल पहले भी जो इस किस्म की स्टैचूज निकले थे पाकिस्तान में कई जगह से, उनको तोड़ दिया गया और बगैर किसी से बात किए हमने वो चीजें भी सोशल मीडिया पर देखी हैं। तो अगर पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ से ये बात कर रहे हैं तो इन्होंने कौन सी इनसे पूछना चाहिए, बल्कि जो जिस कंट्री से भी ये बात करते हैं, चाहे इंडिया हो या कोई भी, वो इनसे पूछे कि कौन सी ऐसी हेरिटेज है पाकिस्तान में बुद्धिस्ट की हो चाहे किसी की, जो आप लोगों ने सही रखी हो या जिसकी आपने हिफाजत की हो, जिसको आपने रिस्पेक्ट दी हो, जो आप ये बात कर रहे हैं। तो मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। और अदरवाइज तो इनको बात करनी चाहिए थी तो तब करते जब वाकई में ये होता कि जी हम इसके ऊपर काम करते रहे हैं, हमने इन चीजों की हिफाजत की है, हमने इन रिलीजन को रिस्पेक्ट दी है, तब जाके ये बात हो सकती थी। लेकिन इस वक्त जो बात आप जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कही है, क्योंकि वो न्यूज मैंने अभी नहीं चेक की है, लेकिन फिर भी ये बात करने से पहले प्रूफ करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। राइट, और जहां तक बात यह कि मतलब इस हेरिटेज पे तो कभी भी पाकिस्तान को फक्र नहीं था। इससे पहले भी कंबोडिया में पाकिस्तान के एक एम्बेसडर हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि तक्षशिला हमारी थी और हमें तक्षशिला पे फक्र है। अरे पाकिस्तान के जो हीरो हैं उन्होंने आके तक्षशिला जलाई थी, वो चाहे अब्दाली हो या गौरी हो गजनी हो, तक्षशिला आके उन्होंने जलाई, और आप उनके नाम पे मिसाइल रखते हैं और आप उन्हीं को बोल रहे हो हमें फक्र है। मतलब आई डोंट नो किस तरीके का पाकिस्तान में है सिस्टम के हीरो कौन है कौन नहीं है। पाकिस्तान पहुंचा है आईएमएफ के पास। आरजू जी, पाकिस्तान ने जाकर के बोला, अमेरिका से बोला कि यार ये आईएमएफ इतनी इतनी टफ कंडीशंस रख रहा है हमारे सामने, हमें कुछ हेल्प कीजिए, कुछ 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 इनकी कंडीशंस को सॉफ्ट बनवाइए।
इतनी टफ कंडीशंस तो हम नहीं मान सकते, और सच में माने भी नहीं जा सकते। पाकिस्तानी आवाम जिस पोजीशन में है, वो महंगाई की कितनी मार झेल रही है पाकिस्तानी आवाम, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से मैं होता तो वो कंडीशंस नहीं मानता, जो कंडीशंस IMF मनवा रहा है। तो उन्होंने अमेरिका से बोला कि इसको थोड़ा सा टोन डाउन करो ताकि हम आराम से कंडीशन ले लें, इकोनॉमी बेटर कर ले। तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं देखें, आईएमएफ जो कंडीशंस लगा रहा है वो आम पब्लिक को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने कहा यही है कि आम पब्लिक के ऊपर टैक्सेस ना लगाइए, उसके बजाय जिन लोगों के पास पैसा है और जो लोग पहले लूटते खाते पीते रहे हैं कंट्री को, उनके ऊपर टैक्स लगाइए। इसके साथ साथ आईएमएफ ने ये भी कहा है कि जो गरीब है उसके ऊपर बोझ ना पड़े, उनको ना आप परेशान करें। हाँ, जिनके पास करप्शन का है, चाहे जैसा भी है, पैसा है, उनसे ही जो है वो ये सारे टैक्सेस लिए जाएं। इसके साथ साथ आईएमएफ ने कहा है कि जी आर्मी का बजट कम कीजिए, आर्मी में जरा आर्मी को अपना थोड़ा कटौती कीजिए, आर्मी को थोड़ा कम कीजिए। तो असल प्रॉब्लम रोहित जी हमारी बन गई है आर्मी वाली, ठीक है ना। तो वो भाई लोग से कौन बोलेगा कि भाई तुम लोग जो है ना वो थोड़ा खाना कमाना कम कर दो। तो इस वजह से अब ये प्रॉब्लम आई है कि वहां पर कैसे जाएं, चाहे वो आर्मी के अपने बिजनेसेस हो, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। उसके साथ अगर उनका डिफेंस बजट कम कर देंगे तो एक तो मतलब आप लोगों से वो लोग डराते रहते हैं, कभी कहते हैं इंडिया हमला कर रहा है, कभी कुछ, और अब टीटीपी का भी हमें मतलब एक चूरन मिल गया है। तो असल प्रॉब्लम यहाँ पर आई है कि आखिर जो आर्मी का बजट है वो आईएमएफ कम करने को कह रहा है और वो नहीं हो पा रहा। मेन प्रॉब्लम तो ये है। राइट। अच्छा, वैसे भी एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ही मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि डिफेंस बजट तो इस बार भी बढ़ेगा ही, ऐसा पाकिस्तानी न्यूज़पेपर लिख रहा था। मुझे नहीं पता, मैं तो पाकिस्तान का जाहिर है, फाइनेंस। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि डिफेंस बजट तो कम नहीं किया जा सकता ना। हमारा जो डिफेंस बजट जो लोग लेते हैं उन्होंने तो यही कहना है कि हमें डिफेंस बजट की जरूरत है, उसको तो बल्कि बढ़ाया जाए, क्योंकि तो हमें तो हर तरफ से खतरा है, हमें उधर से टीटीपी से भी खतरा है और इधर से भारत का भी बार बार कहा जाता है। तो इस वजह से कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके डिफेंस बजट को तो रोका जाएगा बल्कि बढ़वाया जाएगा, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कम कीजिए। तो अब ये वाला इशू जो है वो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा, सही बात। तो क्या क्या सूरत हाल है? वैसे तो मुझे IMF की जो कंडीशंस देखी उसमें बिजली की प्राइसेस ऊपर हुई हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हुई हैं, और अब तो डॉलर उस लेवल पे पहुंच गया, शायद 300 के आसपास 283, पहुंच चुका है। 283 है। 283। तो ऐसे में हम्म। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको रेस्पाइट मिलता दिख रहा है। तेल की कीमतें डॉलर से ही तो तय होती हैं, और डॉलर अगर इतना महंगा होता तो तेल कैसे सस्ता हो जाएगा? कहीं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहीं रेस्पाइट देने की बात कर रहे हैं, या कहीं से फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं कि हम रेस्पाइट कब तक दे पाएंगे, या इलेक्शंस में घुसने के मूड में नहीं है? नहीं, इस वक्त तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। लग यही रहा है कि अभी इलेक्शन के मूड में तो कोई नहीं लग रहा, और कुछ दिनों में आगे हो सकता है कि ये भी पता लग जाए कि अभी फिलहाल नहीं हो रहे इलेक्शन, इससे कि बहुत मुश्किल काम है, पैसे ही नहीं है तो इलेक्शंस कैसे करवाएंगे। और साथ साथ इमरान खान का तो आपने जैसे कहा ही कि उनका भी साथ साथ एक नौटंकी चल रही है, खान साहब को अरेस्ट करना है, कभी क्या है। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं, और हो सकता है कि ये चीजें इसलिए भी बार बार उठाई जा रही हैं कि आज पूरा दिन हम लोगों ने ना इकोनॉमी पे बात की है, ना आईएमएफ पे बात की है, और ना ही किसी और उस इशू पे बात की है जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। पूरा दिन हमारा मीडिया भी, आपका भी, बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया जो पाकिस्तान को कवर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के अरेस्ट के ऊपर बात करता रहा। पाकिस्तान कहाँ है, डॉलर रेट क्या है, लोगों को आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या बाकी चीजें जो है उसके ऊपर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं है। और हो सकता है ये भी अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश की गई हो कि जी आज पूरा दिन लोग ना तो आटा मांगेंगे ना तो खाना मांगेंगे, और ना ही आईएमएफ की बात करेंगे, ना पैसा मांगेंगे, ना कहेंगे इकोनॉमी को कहाँ है। इकोनॉमी इकोनॉमी खराब नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही नहीं। इकोनॉमी अच्छी बुरी उस वक्त होती है जब होती है, ये तो है ही नहीं, तो फिर क्या अच्छा बुरा होना। तो इसलिए इस तरफ लोगों ने आज पूरा दिन बात नहीं की है। मैं खुद आज कई बार इंडियन चैनल्स पे गई हूँ और वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा था इमरान खान अरेस्ट होगा या इमरान खान अरेस्ट नहीं होगा, यही चल रहा था। बाकी पाकिस्तान की ऑयल की क्या प्राइस है, पाकिस्तान के पास खाने को क्या है,
वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, IMF क्या कह रहा है, इसके ऊपर आज पूरा दिन किसी ने बात नहीं की। और मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू डेज भी यही कुछ चलता रहेगा, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाकर उन्होंने वहां पे अपना कोई पॉलिटिकल रैली करनी है संडे को। दैट मीन्स कि अभी 2-3 दिन और इमरान खान चलेंगे और कोई IMF की तरफ नहीं जाएगा। छोटी मोटी कोई न्यूज कहीं लगेगी, 1 सेकंड की कहीं टीवी पर आ जाएगी और बस। बाकी 3-4 दिन अभी खान साहब रहने वाले हैं और उन्हीं का आइटम देखने को मिलेगा और कुछ नहीं है, तो भूल जाइए सब कुछ। रात में 1:10 हो रहे हैं। इस समय एक जो खबर आ रही है वो ये है कि जमा पार्क से पुलिस को अभी विड्रॉ किया गया है, क्योंकि नई इन्फोर्समेंट आनी है। ये वाले थक गए लड़ते लड़ते, तो ये चले जाएंगे अपने बसों में बैठ के, नई पुलिस आएगी वो फिर लड़ना शुरू करेगी। ये भी एक मजाक है। आई डोंट नो इस तरीके की सिचुएशन में क्या पुलिस की इन्फोर्समेंट इस तरीके से की जाती है, या पंजाब पुलिस के पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग ली है जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स भी है और पुलिस भी है। डिसीजन अरेस्ट पे ही होना है, और केयरटेकर CM के ऑफिस से खबर आ रही है कि अरेस्ट तो हम करके छोड़ेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है दोनों तरफ से ये पब्लिसिटी लेने का तरीका है, या आर दे रियली सीरियस टू अरेस्ट हिम? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले पहले तो खैर ये लग रहा था कि इमरान खान को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, इमरान खान को अरेस्ट हो भी जाना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं पब्लिक की, क्योंकि जो पब्लिक रोटी मांग रही है, जो पब्लिक मेडिसिन मांग रही है, वो इस वक्त सब कुछ भूल भाल के, और जो ये एतराज कर रही है कि जी सबको बड़ा ऑब्जेक्शन है कि देखें जी डॉलर रेट कहाँ जा रहा है, ऑयल रेट कहाँ जा रहा है, IMF फंड नहीं दे रहा। और इसी किस्म की दूसरी न्यूज जो चल रही है, कभी हाफिज सईद कहीं हवा खाने के लिए बाहर निकला हुआ है, कभी कुछ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सब लोग सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं। और इमरान खान को अरेस्ट हो जाना चाहिए, इमरान खान को नहीं अरेस्ट हो जाना चाहिए, यही बातें चल रही हैं। और लग रहा है पूरी दुनिया में कोई और कुछ नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर किसी को अरेस्ट ही करना होता है तो ये तरीका अरेस्ट करने का, इस तरीके से अरेस्ट किया जाता है कि आप पूरा मोहल्ला बुला के फिर अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा, जिन्होंने अरेस्ट होना है, क्या वो इस कंट्री के सिटीजन नहीं है? कि अगर जो जो लॉ बाकी लोगों के ऊपर लगता है वही इमरान खान के ऊपर नहीं लगता, कि अगर अदालत ने बुलाया है, उनको कहा है कि जी आप कोर्ट में हाजिर हो, तो बाकी लोग जा सकते हैं, तो इमरान खान क्यों नहीं जा सकते? और अगर इमरान खान की जान को खतरा है, तो क्या बाकी सब लोगों की जानें महफूज हैं पाकिस्तान में जो बाहर घूम रहे हैं? सभी की जान को खतरा है यहाँ तो फिर क्या किया जाए? फिर अदालतें बंद कर दीजिए और वहां पे उसी तरीके से कुर्ते और शलवारें सुखाएं जो इमरान खान ने 2014 में किया था। फिर तो वो पिक्चर्स आज भी मौजूद हैं नेट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे इमरान खान के सपोर्टर्स ने अपने कपड़े सूखने डाल दिए थे, तो वही अभी फिर कर दें। तो बात सारी ये है कि जो लॉ सबके लिए है वही इमरान खान के लिए, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट भी बेवकूफी कर रही है और खान साहब तो खैर कर ही रहे हैं। राइट। और फाइनल क्वेश्चन बिलावल साहब वहां जाकर के बोल के रहे थे अभी कुछ दिन पहले UN में, कि पाकिस्तान कश्मीर इशू को ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। पहली चीज तो हमारे पास एक बिलावल है और आपके पास एक बिलावल है, दोनों गलत जगह पे गलत स्टेटमेंट्स देते हैं। हमारे भी जाकर के वो UK में बोल के आए कि गवर्नमेंट हमारी ठीक नहीं चल रही। अरे हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स, वो जो स्पीच आपको दिल्ली में देनी चाहिए थी वो UK में दे आए। और वहां पे UN में जाकर के अगर बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि हम कश्मीर को ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, तो व्हाट हैज UN टू डू विद इट? UN, आप ये स्पीच तो आपको अपने कंट्री में देनी चाहिए थी, UN ने दे के आ रहे हो। वैसे क्या उन्होंने, उनका ये कहने से मतलब क्या था? पहली बात तो ये कि वो कंट्री में होते कब है जब वो कंट्री में भाषण देंगे? वो तो पूरे वक्त बाहर रहते हैं। हम लोग तो कहते हैं भाई पाकिस्तान, तो वो विजिट पर आते हैं, 2 दिन आते हैं, उसके बाद फिर कहीं और निकल जाते हैं। और जितने दिन भी वो फॉरेन मिनिस्टर रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान में तो रहने वाले हैं नहीं। तो इसलिए वो जहां थे वहां उन्होंने कह दिया। और हो सकता है कि वो यही कहना चाह रहे हो कि हमने यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बना दिए हैं, जबरदस्त किस्म की हाईवेज हैं और मोटरवेज हैं, और बहुत डेवलप कर दिया है, और आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं,
और उसके उसमें एयरपोर्ट्स भी बहुत जबरदस्त हमने बना दिए हैं, लेकिन हमने उसकी प्रोजेक्शन नहीं की है। शायद वो ये बताना चाह रहे हो। लेकिन मैं ये बता दूं कि वहां पे इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता है, मोबाइल सर्विसेज भी ठीक नहीं आती हैं, और इसके लिए मुझे ना सिर्फ एक जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, उन्होंने भी अप्रोच किया था और एक शॉर्ट वीडियोस भी बनवाई थी उन्होंने कई जर्नलिस्ट से कि जी हमारे सिग्नल्स, वो टावर वहां लगाने की परमिशन नहीं है ठीक से, तो इस वजह से सिग्नल्स नहीं आ रहे। और मैं खुद भी जब गई थी तब भी मैं किसी को फोन नहीं कर पा रही थी और ना सुन पा रही थी फोन। तो ये तो हाल हमने कश्मीर का कर रखा है, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि आपकी साइड के जो कश्मीर है वो भी हमें मिल जाए, ताकि हम उन दोनों को एक ही जैसा कर दें। मतलब जो मॉल शॉल आप बना रहे हैं उसको भी हम कहीं दाएं बाएं कर देंगे, और उसके बाद जो कुछ होगा वो सभी जानते हैं। लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो साहब रहते ही बाहर हैं सर, हम क्या करें? जब पाकिस्तान आएंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगी, कोशिश करूंगी कि सर यहाँ पे भी कोई भाषण दे दिया करें। सारे भाषण जाके यूरोपियंस और अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज में देकर आ जाते हैं। यहाँ पे लोग तरस रहे हैं उनकी शक्ल देखने के लिए, उनके अपने इलाके में, जहाँ कराची और सिंध, जहाँ पे 11 साल से उनकी गवर्नमेंट है, वहां पे लोगों का बुरा हाल है। लेकिन वो भाषण जाके देते हैं बाहर, और वो भी कश्मीर पे। भाई सिंध के ऊपर भाषण दे दीजिए, लाड़काना के ऊपर भाषण दे दीजिए, जो उनका अपना एरिया है। तो बहुत सी चीजें जो है वो हो सकता है ठीक भी हो जाए, मगर खैर है सर, अभी मतलब सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके सिखा देंगे हम, बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल, बिलावल साहब को समझाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, मेरी कापे टांगती है, मैं नहीं जाता वहां पे। एनीवे, थैंक्स अ लॉट आशीष जी फॉर जॉइनिंग, एंड उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अगर आप फ्री हुई तो। थोड़ा बिजी रहती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। टिल देन, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।